हेलो गाइस, स्टॉक इन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि मैंने कैसे एक स्टॉक में 25% मूव पकड़ा विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम। ठीक है। एंड कैसे मैंने उसको स्टॉक को राइट टाइम पे बाई किया एंड राइट टाइम पे सेल किया। ठीक है। क्या मेरे कन्फर्मेशंस थे बाई के पीछे, क्या मेरे कन्फर्मेशंस थे सेल के पीछे, पूरा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया आपको पता चल जाएगा कि क्या एक प्रोसेस होती है। जो एक प्रोसेस हम बोलते हैं, ट्रेडिंग में एक प्रोसेस होनी चाहिए आपकी। तो क्या प्रोसेस होती है एक ट्रेड के पीछे। ट्रेड तो आप ले लोगे, बट उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस होती है कि क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे। ठीक है। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 पॉइंटर्स देखेंगे। ठीक है। कि मैंने स्टॉक को फाइंड कैसे किया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन हम सेकंड देखेंगे कि मैंने इसको क्यों बाई किया, मतलब रीजंस क्या थे। ठीक है। जो कि सबसे मेन पॉइंट होने वाला है हमारा। देन थर्ड हम देखेंगे कि कहाँ पे मैंने बाई किया। देन फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि मैंने इसको कहाँ पे एंड क्या रीज़न से सेल किया। ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक का नाम अवंती फीड, ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है। ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैंने ये स्टॉक को फाइंड कैसे किया। अब मैंने देखो, सबसे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मैंने इस दिन बाय किया था ये स्टॉक को। ठीक है। यहाँ पे जो कि है 4 मार्च ऑफ 2025। अच्छा, जो भी मेरे ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है। और मैं स्क्रीनशॉट्स कोई भी शो ऑफ के लिए नहीं डाल रहा हूँ। अगर शो ऑफ करना होता तो मैं अमाउंट दिखा देता। ठीक है। मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे ट्रेड ऑर्डर्स विदाउट शोइंग एनी अमाउंट, बस कि मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ के शेयर कर रहा हूँ। बिना ट्रेड लिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता। सबसे पहले मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, मैनेज करता हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे को ये स्टॉक मिला कैसे। ठीक है। जो कि बहुत लोगों का डाउट्स होता है कि हम स्टॉक्स को फाइंड कैसे करें, ये वाला स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। तो अगर आप कोई भी स्क्रीनर रन करते हो, कोई भी स्कैनर रन करते हो, तो सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, जो मैंने हमेशा बोला है, कि आपको 52 वीक हाइस के पास स्टॉक बाय करना है। ठीक है। विद इन 52 वीक हाइस 20% रेंज में हो, अगर वो 52 वीक हाइस से, तो वो बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपके स्कैनर में यही होना चाहिए कि 52 वीक्स की विद इन 20% रेंज में हो स्टॉक। तो ऐसे आप अगर कोई भी स्कैनर बनाओगे, जैसे मेरा ये ऑलरेडी ये स्कैनर है, आप ये कंडीशंस भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप ये वीडियो इस पे 100 लाइक्स करोगे तो मैं स्कैनर शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने कंडीशन डाल रखी है, ये वाली जो कंडीशन है। ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें मैंने डाल रखा है कि 52 वीक हाई से विद इन 20% रेंज हो स्टॉक। ठीक है। एंड ये सब तो बाकी कंफर्मेशन एडेड है कि स्टॉक सारी ईएमएस के ऊपर हो, ये मेरा लिक्विडिटी क्राइटेरिया है। ठीक है। ईटीएफ नहीं चाहिए मुझे एंड एफएनओ नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूँ कि मैं एफएनओ स्टॉक्स क्यों ट्रेड नहीं करता। सो देखो, यहाँ पे मैंने विद इन 20% 52 वीक हाइस के विद इन 20% वो स्टॉक, ऐसी कंडीशन डाल दी। तो इस दिन देखो यहाँ पे स्टॉक्स कितने आए थे, बस मैंने ऑलरेडी 3 मार्च का डेटा बैक टेस्ट का खोल रखा है, इसमें सिर्फ इतने स्टॉक्स आए थे। अभी तो देखो 145 आए हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत सही हुआ है। तो अभी इसमें देखो सिर्फ इतने से स्टॉक्स आए थे। ये काउंटेबल है आपके फिंगर्स में, लाइक 10 to 20 स्टॉक्स मैक्स है। तो इसमें देखो अवंती फीड का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये वाला 3 मार्च को ये स्कैनर में आया था। तो बस एक ये सिंपल स्कैनर है मेरे हिसाब से। ऑलरेडी सब लोग ये कंडीशन डाल के रखते होंगे अपने स्कैनर में, तो अगर आप नहीं डालते तो आप मेक श्योर डालो कि 52 हाई से विद इन 20% हो स्टॉक, क्योंकि ये रिजल्ट, ये जो क्वेरी है ना, ये आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फाइंड करके देगी। ठीक है। सो सबसे पहले स्कैनर में आया यहाँ पे। ठीक है। 3 मार्च को स्कैनर में आया। तो इस टाइम मैं आपको दिखाऊं तो इतने कम स्टॉक्स क्यों आए स्कैनर्स में, एंड ये फाइंड करना भी इजी था। सबसे पहले देखो मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे बियर रन में चला गया था ऑलमोस्ट। अगर आप टॉप से देखोगे तो मार्च तक ऑलरेडी 25% फॉल आ गया था इंडेक्स में। स्टॉक्स में तो 50 to 60% का फॉल आया था। ठीक है। सो अब मैंने इसको बाय भी क्यों किया, इन इन फेजेस में मैंने कुछ बाय नहीं किया। इस फेज़ में जाके मैंने अपनी बाइंग की वॉटलिस्ट बनाना शुरू करी। क्यों? मैं एक सिंपल रीज़न दे देता हूँ, वरना इस पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग है, ये सेकंड लेग ऑफ सेलिंग है, ये थर्ड लेग ऑफ सेलिंग है, ये फोर्थ लेग ऑफ सेलिंग है, ये फिफ्थ लेग ऑफ सेलिंग है। अगर आपने मार्केट के फंडामेंटल्स को स्टडी किया है, फाउंडेशंस को स्टडी किया है, जो मैंने अपने कोर्स में बताया है अपने मेंबर्स को जिन्होंने कोर्स बाय किया है, तो उसमें मैंने बता रखा है कि इतने ज़्यादा लेग्स जब आ जाते हैं ना, तो इसके बाद एक रिवर्सल हाईली हाईली पॉसिबल है। तो यहाँ से ही मैंने ये वाले फॉल के बाद ही अपना वॉच लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था। एंड इस फॉल के बाद तो मैं ऑलमोस्ट कंफर्म था कि यहाँ से अब एक रिवर्सल आएगा। ठीक है। तो इसके बाद ही आया, यहाँ देखो आप मार्च देखो, 3 मार्च को ही मार्केट ने बॉटम बनाया। एंड 3 मार्च को ही एंड अगले दिन ही मैंने ये स्टॉक बाई किया। उससे पहले मैंने कुछ बाई नहीं किया था। ये जो डाउनफॉल था, मैंने अपने पैसे बचाए, वेट किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आया
अपने बहुत फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बता दिया स्टॉक फाइंड कैसे किया। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में कि मैंने स्टॉक को बाय क्यों किया, मतलब रीज़न क्या थे, ठीक है। कहाँ बाई किया, सेल किया, वो आगे देखेंगे, बट मैंने स्टॉक को बाई क्यों किया वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है क्वालिटी ऑफ अ सेटअप की, या फिर क्वालिटी नेचर ऑफ अ सेटअप कैसे डिफाइन करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी। सबसे पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। सो उसमें मैंने दो पॉइंट बताए थे। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ द स्टॉक, एंड सेकंड क्या था, बेस क्वालिटी। अब इसमें नेचर ऑफ स्टॉक देखते हैं। यहाँ देखो, पास्ट में जाके बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है स्टॉक। ये 8% की कैंडल है, ये 9% की कैंडल है, यहाँ पे 14% की कैंडल है, यहाँ पे देखो 15% की कैंडल है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। तो इसमें थ्रस्ट पावर भी है, बर्स्ट पावर या थ्रस्ट पावर जो भी आप बोलो, ठीक है। सबसे पहले नेचर में एक पॉइंट ये हो गया कि ये स्टॉक बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। देन सेकंड हमें देखनी है लीनियरिटी। जो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये सब। लीनियरिटी में देखो, ये 10 EMS सपोर्ट लेता है, ठीक है, अपनी EMS से सपोर्ट लेता है, यानी EMS को रिस्पेक्ट करता है। तो ये हमें कैसे देखना, हमेशा पास्ट प्राइस एक्शन जाके देखना है स्टॉक का। यहाँ देखो कितना क्लीन मूव दिया है, EMS से देखो कैसे राइड कर रहा है, ठीक है। एंड बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनाता है। यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनाई है, फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ भी एक अच्छा मूव दिया है। सो इसमें लीनियरिटी भी है, थ्रस्ट पावर भी है, ठीक है। सो ये हमारा नेचर इसमें क्लियर हो गया, नेचर पॉइंट चेकमार्क हो गया कि ये स्टॉक का नेचर अच्छा है। अब हम देखते हैं बेस क्वालिटी। बेस क्वालिटी में क्या देखते हैं हम, जैसे मैंने उस वीडियो में बात किया था, सबसे पहले तो मुझे राउंडिंग बेसिस चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसे टाइट ऊपर साइडवेज वाले बेसिस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राउंडिंग बेस। सबसे पहले देखो राउंडिंग बेस आए, यहाँ पे शेकआउट भी आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे शेकआउट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। राउंडिंग में ये बहुत सारे प्लेयर लोग यहाँ पे निकल चुके होंगे, सारी EMS वगैरह ब्रेक कर दी, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा फॉल भी आया था। सबसे पहला ये हो गया कि एक अच्छी हमें राउंडिंग बेस मिल रहा है, टाइप ऑफ कप एंड हैंडल बोल सकते हो, VCPO हम आगे देखेंगे। सेकंड हम आ जाते हैं वॉल्यूम एक्शन के ऊपर। यहाँ देखो वॉल्यूम जब ऊपर आ रहा है, वॉल्यूम देखो, शुरू से देखते हैं। जब ऊपर जाता है वॉल्यूम देखो, जब ऊपर जाता है वॉल्यूम देखो, जब नीचे आता है वॉल्यूम देखो, कोई वॉल्यूम नहीं है नीचे, ठीक है। यहाँ पे एक है, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ। यहाँ देखो वॉल्यूम्स, ऊपर गया तो वॉल्यूम आई, नीचे गया कोई वॉल्यूम नहीं है, ऊपर गया यहाँ पे वॉल्यूम्स आई, नीचे गया देखो कितना नीचे गया ये, फिर भी कोई वॉल्यूम नहीं है, ऊपर गया वॉल्यूम्स आ रही है, नीचे गया कोई वॉल्यूम्स नहीं है, ऊपर गया यहाँ देखो वॉल्यूम्स आ गई। सो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम एक्शन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो दो चीज़ें हो गई हमारी, एक तो राउंडिंग, मतलब कंसोलिडेशन बेस, कंसोलिडेशन क्वालिटी हम इसको बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी है राउंडिंग टाइप में। सेकंड, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन बहुत अच्छा है। थर्ड, अगर आप देखोगे एक कंफर्मेशन, जैसे यहाँ देखो इस दिन मार्केट गिरा था, ठीक है, ये रेड डे। नेक्स्ट डे देखो, इस दिन वॉल्यूम देखो आप, ठीक है, यहाँ पे। एंड नेक्स्ट डे देखो, जब इसने EMAs अपनी रिक्लेम कर ली, वापस 10 और 20 EMA के ऊपर आ गए, येलो वाली 10 EMA, ये वाली 20, ये वाली 50 एंड ये 200। जब ये नेक्स्ट डे ऊपर आया तब यहाँ पे डबल वॉल्यूम्स आई है ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स पे, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस दिन देखो जब इसने EMA ब्रेक करी, ऑलमोस्ट 7% डाउन था, यहाँ पे थी 742 के वॉल्यूम, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो काइंड ऑफ 800 भी मान लो आप, 800 के वॉल्यूम्स। नेक्स्ट डे जब ऊपर आया, EMS को रिक्लेम किया, वापस वापस EMS के ऊपर आ गया, तब यहाँ देखो 1.6 मिलियन, यानी कि डबल वॉल्यूम आई है अपने पिछले दिन से। डैट मीन्स यहाँ पे हिडन एक्यूमुलेशन हो रही है एंड स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो थर्ड कंफर्मेशन हमारा ये होगा कि जब ये ऊपर आ रहा है, मतलब ये स्टॉक गिरने को रेडी नहीं है अब, एक तो हायर लोज भी बना रहा है, प्लस जैसे ही ये गिरा इंस्टेंट इसमें बाइंग आ गई, दैट मीन्स हिडन एक्यूमुलेशन है। फोर्थ जो सबसे बिगेस्ट कंफर्मेशन था मेरे लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आपने मेरी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम इस पॉइंट से देखते हैं, जब ये स्टॉक ने बॉटम बनाया है, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम इस पॉइंट से देखते हैं जब स्टॉक ने बॉटम बनाया है, ठीक है, 28 अक्टूबर। ये तो खैर चलो ज़्यादा पीछे हो गया, हम यहाँ से देखते हैं। 14 जैन, 14 जैन, ये वाला पॉइंट है स्मॉल कैप इंडेक्स में, एंड इसमें इधर है। स्मॉल कैप इंडेक्स क्या कर रहा है, अब आप ये देखो, लोअर लो बनाया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ये स्टॉक ने क्या बनाया यहाँ पे जाके फेब में जाके अराउंड हायर लो। फिर इंडेक्स ने क्या बनाया, लोअर लो। फिर ये स्टॉक ने क्या बनाया, हायर लो। फिर इंडेक्स ने लोअर लो बनाया, यहाँ पे आप मार्च जाके बोलोगे, ये स्टॉक ने फिर से हायर लो बनाया। तो आप देखो यहाँ पे इंडेक्स बना रहा है लोअर लो, ये स्टॉक बना रहा है हायर हाई, हायर लो। तो इसमें आपको हिडन एक्यूमुलेशन दिख रही है कि नहीं, एक्यूमुलेशन भी नहीं बोलो तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसी को हम बोलते हैं RS या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो जो स्टॉक्स में ऐसी स्ट्रेंथ होती है ना, ये हमेशा आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट को, ठीक है।
सो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन था कि ये स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एंड जब भी ऊपर आ रहा है इतने बेकार मार्केट में भी ये स्टॉक में वॉल्यूम बाइंग आ रही है, ठीक है। प्लस जब भी नीचे जाता है क्विकली रिकवर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। क्विकली रिकवर हो रहा है, स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है, एंड वॉल्यूम्स के साथ रिकवर हो रहा है। तो सबसे पहले मेन कंफर्मेशन बेस क्वालिटी में यही था मेरा कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को मिल गया कि कंसोलिडेशन की क्वालिटी अच्छी है, देन वॉल्यूम एक्शन अच्छा है, देन रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हायर लोज बना रहा है, ठीक है। स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है। देन सेक्टर तो उस टाइम इतना कुछ खास नहीं था ये वाला, ठीक है। बाकी इसी टाइप ऑफ सेक्टर अच्छा कर रहा था, अच्छे कर रहे थे के एस सी एल वगैरह, बट ठीक है। बट इसमें कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा थे, एंड मेनली आर एस का था कंफर्मेशन, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का। अब हम देखते हैं मैंने इसको बाय कहाँ किया, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये ट्रेडिशनल ब्रेकआउट, यहाँ पे आप जाके बाय करेंगे ब्रेकआउट बायर्स। मैंने कहाँ पे बाय किया था, मैंने इस दिन बाय किया था। क्यों बाय किया था, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दो दो शेकआउट्स दिख गए, ठीक है, जिनमें कोई वॉल्यूम नहीं थी। एंड जब ऊपर आ रहा है काइंड ऑफ नीचे रेड वॉल्यूम से ज़्यादा थी इसमें वॉल्यूम्स, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली बहुत अच्छी वॉल्यूम से इसने ईएमएस को रिक्लेम किया था। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड वीसीपी पैटर्न ही ट्रेड करता हूँ बस मैं। अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एंड 100 लाइक्स हो गए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा इन दोनों चीज़ पे वीडियो, ठीक है। एंड सेकंड, वीसीपी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर वीसीपी है। फर्स्ट टाइम इतनी सेलिंग आई स्टॉक में, देन सेकंड टाइम सेम जगह से इतनी सेलिंग आई, थर्ड टाइम और कम हो गई। हायर लोज भी बन रहे हैं, सेलिंग भी कम हो रही है, वीसीपी बन रहा है। प्लस वीसीपी के अंदर ही यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिल रहा है विथ शेकआउट्स। शेकआउट्स एक अनदर कंफर्मेशन होता है जब भी ईएमएस का शेकआउट होता है, एंड क्विकली स्टॉक रिकवर होता है विद वॉल्यूम्स। सो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है। फिर हम जाके देखें, बिल्कुल यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, वॉल्यूम एक्शन बहुत अच्छा था, ठीक है। 3 मार्च को करीब मार्केट ने बॉटम बनाया, तो ठीक है उस दिन मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था कि ठीक है, मैं एक बार कैंडल भी दिखा देता हूँ 3 मार्च की। यहाँ देखो 3 मार्च में बाइंग आई थी ये वाली कैंडल में, तो मैं समझ गया था कि अब थोड़ा बहुत यहाँ से पुल बैक आ सकता है, मतलब ऊपर की साइड पुल बैक आ सकता है। ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही था, बट क्योंकि ओवरसोल्ड हो गए थे, हम ओवरसोल्ड बोलते हैं जब भी इतने लेग्स आ जाए सेलिंग के, 4 या 5 लेग्स आ जाए सेलिंग के, ठीक है। एंड ऐसे ही सेम ऊपर जाते हुए होता है तो हम उसको ओवरबॉट बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद मैं गया था 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, पहले मैं आपको इस दिन लेके चलता हूँ। देन 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। 75 मिनट टाइम फ्रेम मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली। सबसे पहले मुझे सिर्फ ये दिखा था, मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी थी कि इस यहाँ पे देखो, जब भी जैसी स्टॉक में सेलिंग आई थी एंड इसने रिक्लेम की थी ईएमएस डेली पे, ठीक है, डेली पे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से रिक्लेम करिए। मैं गया शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 75 मिनट, वहाँ पे मुझे दिखा वीसीपी, ठीक है। ये 2T वीसीपी बोल सकते हो आप, नहीं तो 3T भी बोल सकते हो। सबसे पहले यहाँ से इतनी सेलिंग आई, देन इस पॉइंट से वापस सेलिंग आई, देखो यहाँ तक। देन उसके बाद स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड पूरा टाइट हो गया था। यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो बिल्कुल ड्राई अप, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम्स आई, एंड जैसे ही कंसोलिडेट किया पूरा टाइट हो गया। डैट मीन्स यहाँ पे साइलेंस बिफोर स्टॉर्म, इसको हम बोलते हैं इनसाइड बार, इनसाइड बार्स एंड साइलेंस बिफोर स्टॉर्म बोलता हूँ मैं इनसाइड बार्स को, ठीक है। वॉलीटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं वीसीपी का मतलब यही होता है कि वॉलीटिलिटी एकदम खत्म हो गई, स्टॉक साइडवेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हुआ। अगर आपने मेरी 3 वीक टाइट क्लोज वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने टीटीसी बताया था, मतलब 3 टाइट क्लोजिंग। यहाँ पे देखो 3 टाइट क्लोजिंग भी हुई है स्टॉक में, डेट मीन्स वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। सो ऐसे अगर आप मेरी बाकी सारी वीडियोस देखोगे तो आप धीरे धीरे खुद कन्फर्मेशन आ जाएंगे आपको। मैंने इतने सारे कन्फर्मेशन बताए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको खुद कन्फर्मेशन धीरे धीरे मिलता जाएगा। एंड जब आप सेम चीज़ें देखोगे हर एक स्टॉक में, मैं यही सेम चीज़ें देखता हूँ हर एक स्टॉक में, वीसीपी, आईएचएसटी, वॉल्यूम एक्शन, ठीक है, ट्रिपल टाइट क्लोजिंग, 3 वीक टाइट क्लोज, सिर्फ ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो मैं अपने हर सेटअप में देखता हूँ, तो मुझे सीधा क्लिक हो जाती है। ऐसे ही आप सेम सेट ऑफ चीज़ देखोगे हर एक स्टॉक में तो आपको सीधा क्लिक हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने फिर एंट्री ले ली थी, ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर 742, आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे। इसका हाई क्या था 741.5 अराउंड, तो मैंने सेवन इसके ऊपर ऑर्डर लगा रखा था 741.5। तो मेरा 742 पे ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो गया था, एंड मेरा स्टॉप लॉस था बस 2%। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, 742 स्टॉप लॉस मेरा 2% था बस इसके नीचे, क्योंकि मुझे पता था अगर ये स्टॉक यहाँ से निकल गया तो, मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई स्टॉक निकलना होगा तो वो सीधा निकल जाएगा। वो आपके एंट्री प्राइस, अगर आपकी एंट्री सही है, परफेक्ट है, तो वो स्टॉक ब्रेकआउट कैंडल के नीचे कभी नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सा आप रूम दे सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा रूम दिया। यहाँ पे 2% का मेरा स्टॉप लॉस था, इसलिए पोजीशन साइज भी अच्छी आई थी, ठीक है। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कैसे आपकी स्टॉप लॉस आपको क्यों छोटा रखना चाहिए। उसके बाद इस स्टॉक ने स्कोर तो किया, बट मैंने यहाँ डर के निकाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे देखो,
ये इस कैंडल के लो के नीचे हल्का सा दिया मैंने, इसके नीचे लगा रखा था तो मेरा हिट नहीं हुआ। आप लक भी बोल सकते हो, बट मुझे पता था ये ओपनिंग वॉलेटिलिटी थी बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं अगर मेरा हिट भी हो जाता तो मैं री एंटर कर लेता, ठीक है। सो नेक्स्ट डे इसने ब्रेकआउट कर दिया। मैंने इस पिछले दिन ही ले लिया था इसको, क्योंकि मैं मतलब कॉन्फिडेंट था इस स्टॉक में। अब नेक्स्ट डे भी इसमें कैसे बाय था वो भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। मैंने नेक्स्ट डे बाय नहीं किया था। नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो, पहले 15 मिनट्स, अगर आपने मेरी आर वॉल्यूम वाली वीडियो देखी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखो। लर्निंग वीडियोस जो मैंने बनाई है, आपको ऐसे सीधा कंफर्मेशन मिलते रहेंगे। यहाँ आर वॉल्यूम आपको देखनी है बस, ठीक है। पहले 15 मिनट में आर वॉल्यूम देखो। चलो मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 5 मिनट पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। पहले 5 मिनट की कैंडल में आर वॉल्यूम देखो बस आप। हमें पता है डेली पे स्टॉक रेडी है जाने को, ठीक है। सो आपको बस शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम पे आके क्या करना है, ये सब देखना है। पहले 15 मिनट में ही इसमें 24% आर वॉल्यूम होगी। कुछ नहीं करना था, इसके हाई के ऊपर बाय करना था एंड इतना सा स्टॉप लॉस लगाना था डे लो। तो इसमें यहाँ भी एंट्री थी, बट मैंने उस टाइम मिस कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, मैं उतना ध्यान नहीं था शायद। सो यहाँ पे पहले 5 मिनट में ही 24% आर वॉल्यूम होगी, तो उसी दिन उसी टाइम मेरे को समझ आ गया था कि इस स्टॉक में आज ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। सो फिर इसमें ब्रेकआउट आ गया था। एंड अगर आप देखोगे, मैं आपकी एंट्री मार्क कर देता हूँ, 742 की एंट्री थी, ठीक है। एंट्री आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने कोशिश की है डीपली एक्सप्लेन करने का। स्टॉप लॉस मेरा 2% का था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड सबसे अब मैंने इसमें ब्रेकआउट तो आ गया, ठीक है। मैंने वेट किया, फिर मैंने सबसे पहला मैंने 2 पार्ट्स में इसको सेल किया। हाँ, तो मेरी सेलिंग थी यहाँ पे। सबसे पहली जो मैंने हाफ पोजीशन सेल करी थी, यहाँ पे 10 मार्च को सेल करी थी अराउंड 833 पे, ठीक है। 833 मैं आपको यहाँ पे इस वाले टूल में लगा के दिखा देता हूँ। 833, ठीक है। 833, यस। तो मेरा 1:6 आर आ गया था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1:6 रिवॉर्ड रेशो। यानी मेरा स्टॉप लॉस बस 2% का था एंड टारगेट मेरा 12% का था, ठीक है। सो जितना छोटा स्टॉप लॉस लोगे उतनी बड़ी आपकी पोजीशन साइज आएगी, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। मेरा इतने से मूव में ही, सिर्फ 12% के मूव में ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आ गया। मतलब मान लो मैंने 1,000 का रिस्क लिया था, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो एंड 6 टाइम्स प्रॉफिट हुआ है मुझे अपने रिस्क का, ठीक है। इसलिए इस पे आप अलग वीडियो बन सकती है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आपको स्टॉप लॉस क्यों छोटा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं आएगा। मान लो आपने यहाँ लगाया 8% का स्टॉप लॉस, अब आपका 1:6 रिवॉर्ड कहाँ आया है? देखो, स्टॉक स्टॉक ने यहाँ पे टॉप बना दिया एंड वहाँ तक आपका सिर्फ 1:3 आया है, ठीक है। सो अगर आप अब आप एंट्री भी अगर आप पहले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हो ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 6% मूव मिला है, मुझे डबल मूव मिल गया 12% का, ठीक है। मैंने ऑलरेडी हाफ प्रॉफिट भी बुक कर लिया। सो इसलिए आपको अर्ली एंट्री करनी होती है ब्रेकआउट से पहले, जो कि मैं हमेशा फोकस करता हूँ, हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोलता हूँ, हमेशा ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ 2% का स्टॉप लॉस था, 12% मिल गया, 1:6 आर। देन उसके बाद मैंने इसको सोचा था कि 10 EMA से ट्रेल करूँगा। एंड यहाँ पे मेरा एक रीज़न यहाँ पे ये था सबसे पहला कि हम बियर मार्केट में चल रहे हैं। बियर मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आते, मैक्स टू मैक्स 15-20% मूव आएगा, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा हो गया, बहुत रेयरली 30% मूव आएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया है। मैं आपको हाइंडसाइड में तो बोल सकता था मैंने ऊपर सेल किया है, मैं आपको ये बताता भी नहीं, बट मैं रियल बताता हूँ, रियल चीज़ें बताता हूँ हमेशा, ठीक है। इस दिन मैंने एंट्री ली एंड यहाँ पे कहीं मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं क्यों सेल ना करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने हाफ ही किया। बाकी मेरा हमेशा ये रहता कि मैं हाफ स्ट्रेंथ में सेल करूँगा एंड हाफ EMA से ट्रेल करूँगा। तो मैंने 10 EMA से ट्रेल किया। तो उसके बाद मुझे दिख गया स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ वीक था, क्योंकि मार्केट भी वीक था, इतना बड़ा मूव दे चुका है स्टॉक ऑलरेडी। सो यहाँ पे एक ही लेग दे रहे हैं स्टॉक, ठीक है। यानी एक ही अप मूव दे रहे थे, देन बेस बेस बना के नीचे आ रहे थे स्टॉक। ये मैंने बाकी स्टॉक से स्टडी किया था। सो मैंने इसको एक दिन का और वेट किया, फिर जैसे ही ये दिन का लो ब्रेक हुआ इस दिन, तो मैंने इसको यहाँ पे पूरा बेच दिया था। सो मुझे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 920 पे बेचा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 25% का मिल जाता, 24-25%, ठीक है। एंड ऊपर तो ऑलमोस्ट 30% तक गया था, बट मैंने इसके नीचे फिर सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर इसके नीचे आ गया तो ये 10 EMA भी अपनी ब्रेक कर ही देगा, जो कि इसने बाद में किया अभी। यहाँ तो ये ट्रंप की न्यूज़ की वजह से गिरा था, देन वापस रिकवर भी हो गया, ठीक है। सो ये फॉल अलग है। बाकी इसमें मेन रीज़न ये भी था कि बियर मार्केट में चल रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वापस मैं आपको मार्केट दिखाऊँ, अभी तो पूरा ऊपर आ गया, बट यहाँ पे देखो, जब ये स्टॉक यहाँ पे था 25 अप्रैल के अराउंड, तो मार्केट ने भी काइंड ऑफ रिजेक्शन लिया था। सो मुझे पता था बस मुझे इतनी रैली ही खेलनी थी मार्केट की, कि क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस बहुत सारे, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, ठीक है। एंड न्यूज़ भी चल रही थी बहुत ट्रम्प ट्रम्प की, तो मैंने इसको सोचा था कि स्ट्रेंथ में ही बेच दूंगा, ठीक है। 30% मैक्स कोई आपको स्टॉक में मिलता है स्विंग ट्रेड में। एंड मैं मोमेंटम ट्रेड ही करता हूँ, जब तक मोमेंटम होता है स्टॉक में मैं उतना ही रहता हूँ मोमेंटम।
ठीक है। सो मैंने सब कुछ बता दिया ट्रेड में, कैसे स्टॉक को फाइंड किया, देन कैसे बाय किया, क्यों बाय किया, जो कि नेचर एंड बेस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कहाँ पे बाय किया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड कहाँ पे मैंने आपको सेल किया वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्टॉक कहाँ भी जाए। अब देखो, मैं राइट टाइम पे बाय किया, राइट टाइम पे सेल किया। अब यहाँ देखो, आपका पैसा ब्लॉक रहेगा जब आपके पास कोई रूल्स वगैरह ही नहीं होंगे। मेरे पास रूल्स है, सही टाइम पे एंटर करता हूँ, यहाँ कहीं एंटर नहीं किया, ठीक है, सही टाइम पे एंटर किया, सही टाइम पे एग्जिट किया। अब ये फेज़ में आपके पैसे फंसे रह जाएंगे जिनके पास रूल्स नहीं है, मैं दूसरे स्टॉक्स पे कमा लूँगा, ठीक है। मैं दूसरे स्टॉक्स में पैसा रोटेट करूँगा, वहाँ पे निकल जाऊँगा। इसलिए मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। जब आपको एंट्री करनी है, राइट टाइम पे एंट्री करो, सेल करो, एंड बाकी के टाइम या तो बैठो या फिर दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो आप। आपका मनी ब्लॉक नहीं रहेगा, ठीक है। सो आपका मेंटली भी आप बहुत स्ट्रांग रहते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल आप याद से ज्वाइन कर लेना मेरा। सो थैंक यू सो मच।